ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, ज़िला बल्लारी, ताल्लुक हॉस्पेट। बच्चों, आप सब लोग मुझे पहचानते हैं, पिछली क्लास में भी हम मिल चुके हैं। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप लोगों का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ, खैर मुक़दम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कापी और पेन लेकर तैयार बैठे होंगे ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग कापियों में नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो आइए बच्चों, सबक को शुरू करते हैं। आज हम 10वीं जमात से जोग्राफिया के 9वें सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग जोग्राफिया के सबक को सुनने की तैयारी करें तो बेहतर होगा कि आप लोग का अपने हाथ से नक्शा उतारने की प्रैक्टिस करें, यानी कर्नाटक का, हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का नक्शा अपने हाथ में तैयार रखें। और ख़ासकर कर्नाटक और हिंदुस्तान का नक्शा अगर आप अपने हाथ से उतारेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में आपको नक्शा उतारने का सवाल ज़रूर आएगा, इसीलिए जब भी जोग्राफिया का सबक सुने तो नक्शे के साथ तैयार रहें ताकि यहाँ पर जो भी सरगर्मी दी जाएगी, निशानदेही दी जाएगी, उसे आप लोग आराम से मुकम्मल तौर पर लगा सकें। तो आइए बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ। आप लोग इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि इसमें आप लोग कौन कौन से सवारियों को देख रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है बच्चों। आप लोगों को इसके मुताल्लिक़ अब मैं चंद सवालात पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला सवाल है, इन तस्वीरों में आप लोगों ने क्या देखा? आइए देखते हैं आप लोग ने क्या देखा। इन तस्वीरों में हम लोगों ने सवारियों को देखा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो पहली तस्वीर में आप लोगों ने किन सवारियों को देखा? आइए वो भी देख लेते हैं। बस, कार, स्कूटर, रेलवे गाड़ी, साइकिल, ट्रक वगैरह जैसी तमाम सवारियों को हम लोगों ने देखा। उसी तरह से दूसरी तस्वीर में आपने क्या देखा? हवाई जहाज़, समंदरी जहाज़ वगैरह वगैरह को आप लोगों ने देखा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अब इन तमाम सवारियों को हम क्या कहते हैं बताइए बच्चों? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ये तमाम सवारियों को हम नक्ल हमल के ज़राए कहते हैं। तो आइए आज हम नक्ल हमल के ज़राए के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। आइए इनके बारे में और तफसीली मालूमात जानकारी हासिल करें। तो बच्चों, आज हम जोग्राफिया के 9वें सबक, जिसका नाम है नक्ल हमल और अबलाग, इस सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। इस सबक के पहले यूनिट के अहम नुकात इस तरह से हैं बच्चों। नक्ल हमल के मानी और अहमियत को देखेंगे, हिंदुस्तान में नक्ल हमल के अक़साम को जानेंगे, उसी तरह से बर्री नक्ल हमल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद बचे नुकात को हम अगले यूनिट में कंटिन्यू करेंगे। आइए आज के सबक के सलाहियतें क्या हैं वो भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ नक्ल हमल के तस्वीर को देखेंगे, नक्ल हमल के मानी और अहमियत को जानेंगे, नक्ल हमल की किस्में कितनी हैं, मुख्तलिफ किस्में जो है नक्ल हमल की उसको जानेंगे और साथ साथ हिंदुस्तान में बर्री नक्ल हमल की क्या अहमियत है, इसके बारे में आज हम रोशनी डालेंगे और सीखेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले नक्ल हमल के मानी। नक्ल हमल किसे कहते हैं बच्चों? नक्ल हमल से मुराद अशिया, खिदमत और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने को नक्ल हमल कहते हैं। ये वक्त और मुकाम को आफादियत पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, वक्त बचाते हैं। इसका ताल्लुक़ पैदाकार, तक़सीमकारी, मुतबादिल और दीगर से जुड़ी हुई सरगर्मियों से होता है। आइए इसकी अहमियत को जानते हैं, यानी क्यों ज़रूरी है नक्ल हमल के ज़राए।
नक़्ल हमल इंसानी सरगर्मियों की तमाम अवामिल में तरक्की और इलाक़ाई हलक़ों में अहम किरदार अदा करते हैं। कहा गया है कि ज़राअत और नक़्ल हमल सन्नतें और नक़्ल हमल अबलाग की रगें हैं, यानी ज़राअत और सन्नतें नक़्ल हमल और अबलाग की रगें हैं। जिस तरह से एक इंसान में हर आज़ा कितना अहमियत रखता है, उसी तरह से यहाँ पर ज़राअत और सन्नतों को नक़्ल हमल की रगें कहा गया है। सस्ता और किफ़ायती नक़्ल हमल ज़राअत और सन्नतों को फ़रोग़ देता है, यानी ज़राअत से बनी हुई अशिया को मार्केट तक ले जाने के लिए नक़्ल हमल काफ़ी मददगार है। उसी तरह कारोबार में तोसी, बाज़ारकारी का फैलाव, लोगों को रोज़गार के मौके पहुँचाते हैं, सैर व सियाहत और दिफा में भी मदद व माऊन होते हैं। यानी नक़्ल हमल के ज़रिए लोग रोज़गार का मौका भी हासिल करते हैं, सैर व तफरीक के लिए भी हम नक़्ल हमल के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, दिफाई यानी हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए भी ये बहुत ही मदद व माऊन होते हैं। वो किस तरह से, आइए हम तस्वीरों के ज़रिए देखते जाएंगे। ये देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है। आप पहचानिए कि ये कौन सी तस्वीर है। सही पहचाना आपने, ये ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले नक़्ल हमल ज़्यादा कहलाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से नक़्ल हमल के ज़रायों में ज़राअत की अशिया मुहैया की जा रही है। इस तस्वीर को पहचानिए, ये आप लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे। सही पहचाना आप लोगों ने, ये सनतों में इस्तेमाल होने के लिए नक़्ल हमल के ज़राए, यानी यहाँ पर बनी हुई अशिया को मार्केट तक पहुँचाने के लिए नक़्ल हमल के ज़राए बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए, ये बताइए ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ये दिफाई मकासद में इस्तेमाल होने वाले नक़्ल हमल कहलाते हैं। किस तरह से हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए ये अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, ये आप लोग तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये नक़्ल हमल के ज़राए के मानी और अहमियत को हमने देखा। आइए अब हम नक़्ल हमल की क़िस्मों पर एक नज़र डालते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो पहला ज़रिया है बर्री नक़्ल हमल, यानी रास्तों पर चलने वाले नक़्ल हमल को बर्री नक़्ल हमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर सड़कों के ज़रिए, रेलों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए वग़ैरह। उसी तरह से दूसरा नक़्ल हमल का ज़रिया है आबी नक़्ल हमल, और ये है अंदरूनी मुल्क आबी नक़्ल हमल, और दूसरा समंदरी नक़्ल हमल। उसी तरह से नक़्ल हमल का तीसरा ज़रिया है फ़िज़ाई नक़्ल हमल, यानी कौमी और बैनुल अक़वामी इसका ज़रिया होता है। तो फ़िज़ाई नक़्ल हमल में भी फिर दो किस्में हैं। फ़िज़ाई नक़्ल हमल यानी मुल्क के अंदरूनी हिस्से में कौमी नक़्ल हमल, उसके बाद बैनुल अक़वामी का मतलब है मुल्क से दूसरे मुल्कों को जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़रिया। तो बच्चों, इनको अंग्रेज़ी में हम क्या कहेंगे, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन हम जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो आइए अब एक तस्वीर देख लीजिए, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये किस तरह का नक़्ल हमल का ज़रिया कहलाता है, ये पहचान कर बताइए। सही पहचाना आप लोगों ने बच्चों। ये भी देख लीजिए, ये दूसरी तस्वीर है, इसको पहचान कर बताइए कि दोनों ही तस्वीर किस तरह के नक़्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल, ये बर्री नक़्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं, यानी ज़मीन पर रास्तों पर चलने वाले नक़्ल हमल के ज़राए हैं। तो आइए इनकी अहमियत को देख लेते हैं, यानी सड़कों के नक़्ल हमल की हिंदुस्तान में क्या अहमियत है। सड़कें नक़्ल हमल का सबसे क़दीम और मुकम्मल ज़रिया है। ये मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। माशी तरक्की यानी मुल्क की दौलत को बढ़ाने में ये बहुत मदद व माऊन होते हैं। हिंदुस्तान देहातों और ख़ुसूसन ज़री मुल्क होने के नाते ज़राअत की तरक्की और देही सनतों के लिए सड़कों का होना बहुत लाजमी है। चूँकि हिंदुस्तान एक देहाती मुल्क है, यहाँ के देहात में सड़कों के ज़रिए का नक़्ल हमल ही ज़्यादा मुफीद होता है। दूसरे नक़्ल हमल यहाँ पर क़ायम नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये दूर दराज मकामात को जोड़ने में काफ़ी मददगार होते हैं। ये पहाड़ी और जंगलाती इलाक़ों में भी तामीर किए जा सकते हैं। सड़कों को हम पहाड़ों पर भी तामीर कर सकते हैं खुदाई करके, जंगलात के इलाक़ों में भी हम कटाई करके तामीर किए जा सकते हैं। इसीलिए ये सस्ता और किफ़ायती नक़्ल हमल कहलाता है। ये दूर दराज इलाक़ों को शहरों और देहातों को जोड़ते हैं।
शहर शहर से, देहात देहात से जोड़ने के लिए सड़कों का नक़्ल हमल ही इस्तेमाल होता है। और घर घर खिदमत पहुंचाते हैं, यानी सड़कों के ज़रिए नक़्ल हमल से घर घर तक सर्विस दी जा सकती है। ये रेलवे, बंदरगाहें और हवाई अड्डों के लिए भी मदद और माऊन होते हैं। ये सैर व सियाहत, तिजारत, कारोबार और सनतों में अहम किरदार अदा करते हैं। सड़कों के ज़रिए नक़्ल हमल से ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। ये रोज़गार के मौके भी फराहम करते हैं, यानी सड़कों की तामीर, रेलों की तामीर, पुल, रास्ते वगैरह बनाने के लिए जो मज़दूरों को इस्तेमाल किया जाता है, उससे उनको काफ़ी रोज़गार भी मुहैया होता है। ये दिफाई शोबे खुसूसन सरहदी इलाक़ों में बेहद कारआमद होते हैं। सरहदी शोबों में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए और सरहदी इलाक़ों पर इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों की किस्में कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। तिब्बी बनावट के बना पर सड़कों की 2 किस्मों में बांटा गया है, यानी सड़कों की तिब्बी बनावट की बुनियाद पर सड़कों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कच्ची सड़कें जो आमतौर पर देहाती इलाक़ों में दिखाई देती हैं, उसी तरह से पक्की सड़कें जो बड़े बड़े शहरों में दिखाई देते हैं। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि कच्ची सड़कें किस तरह से होती हैं, बगैर टार रोड के, धूल मिट्टी वगैरह के साथ। कच्ची सड़कों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों में बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि उन कच्ची सड़कों को किस तरह से बड़ी बड़ी जदीद मशीनों के ज़रिए पक्की सड़कों में बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये काम चल रहा है, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों की तामीराती और निगरानी की बुनियाद पर सड़कों को 5 किस्मों में तकसीम किया गया है, यानी इनकी तामीराती और निगरानी की बुनियाद पर इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज, और उसी तरह से दूसरा है कौमी शाहराहें, तीसरा है रियासती शाहराहें, चौथा है ज़िली शाहराहें और लास्ट में 5वां है देही रास्ते। तो इस तरह से सड़कों को तकसीम किया गया है। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं नेशनल हाईवेज जिसे हम कहते हैं वो है कौमी शाहराह, जिसे हम रियासती शाहराह कहते हैं उसे है स्टेट हाईवे। उसी तरह से ज़िली शाहराह को हम सिटी डिस्ट्रिक्ट रास्ते कहते हैं, उसी तरह से देहाती सड़कों को रूरल रोड भी हम कहते हैं। तो इस तरह से ये तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 4 रुखी या 6 लाइन पर मुश्तमिल सड़क है। आप लोग तस्वीर में देख ही सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी 4 से 6 लाइन और 9 लाइन तक भी ये मुश्तमिल हैं। इसको प्रधानमंत्री योजना के तहत और ज़्यादा साफ सुथरा बनाया जा रहा है। इस तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सब सुपर हाईवेज कहलाती हैं। इसकी शुरुआत 1999 में हुई। इस शाहराह का जाल शहरों के साथ साथ तारीख़ी व तहज़ीबी मराकज़ में फैला हुआ है। ये दिल्ली से लेकर जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम वगैरह तक फैला हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं ये सुपर हाईवेज कहलाते हैं। सुपर हाईवेज को हम फिर 2 हिस्सों में 2 हलकों में बांटा गया है, यानी पहली है 19वीं शुमाली और जनूबी क्वाड्रिलेटरल जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट हाईवे जिसका नाम लिखा गया है। ये सबसे लंबी हाईवे है जिसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर। तो उसी तरह से बच्चों दूसरी यहाँ पर सुपर हाईवेज का नाम है मशरिक और मगरिब क्वाड्रिलेटरल जो आसाम से सलूचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक फैली हुई है, यानी आसाम के सलूचर से गुजरात के पोरबंदर तक की लंबी हाईवेज जो बिछाई गई है, ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये दीगर अहम मुकामात और ज़िली मराकज़ या बंदरगाहों को भी जोड़ती है, यानी ज़िले के रास्ते और बंदरगाहें तमाम को जोड़ने वाली हाईवेज को कहा जाता है। सुपर हाईवेज की तामीराती और मरम्मत की निगरानी NHAI के तहत किया जाता है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके तहत इसकी निगरानी की जाती है। जैसे कि मैंने अभी नाम बताए थे, आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं
कि वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में कंटिन्यू तक जुड़े हुए हैं। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कितनी साफ सुथरी ये सड़कें होते हैं, आप लोग तस्वीर में देख ही रहे हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, आप लोगों को जोड़ लगाना है। मंदरजा झैल के सही जोड़ लगाइए। नक्लो हमल की किस्में, सड़कों की किस्में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे तमाम यहाँ पर तस्वीरात आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जुमले देख रहे हैं, आपको दूसरी तरफ भी जुमले दिखाई दे रहे हैं। आप इनका सही जोड़ लगाइए और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। पहला है नक्लो हमल की किस्में, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्लो हमल की 3 किस्में हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। उसी तरह से सड़कों की कितनी किस्में हैं, सही जोड़ लगाया आप लोगों ने, सड़कों की 5 किस्में हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क किसको कहते हैं? यस, 4 से 6 लाइन पर मुश्तमिल सड़क को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या सुपर हाईवेज भी कहते हैं। उसी तरह से मेरा दूसरा जुमला है 19वीं शुमाली और जुनूबी से क्या जुमला बनता है बच्चों? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ी हुई सड़क का नाम है। 19वीं शुमाली और जुनूबी जो सड़क है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। उसी तरह से दूसरा जुमला है मशरक़ी और मगरिबी क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है? यानी आसाम से गुजरात तक। हमने पढ़ा था आसाम के सलूचर से गुजरात के पोरबंदर तक इस लाइन को जोड़ी गई है। यानी इतनी लंबी लंबी लाइनें हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अब आखिरी जुमला देख लेते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौमी शाहराह क्या हैं। ये रियासतों के सदर मुकामात, ज़िली बंदरगाहों, कौमी अहमियत के बड़े शहरों को जोड़ती है। यानी ज़िली रियासत के सदर मुकामात को, बंदरगाहों को और बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने वाले रास्ते हैं। इन सड़कों की तामीर, मरम्मत सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तहत की जाती है। यानी इन तमाम को मेंटेनेंस करने वाले सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ज़रिए किया जाता है। ये देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह की ये सड़कें हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं, एनएच जिसे हम कहते हैं, नेशनल हाईवेज जिसे हम कौमी शाहराह कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखते हैं रियासती शाहराह का क्या है। ये रियासत के सदर मुकामात को मुख्तलिफ ज़िलों और कौमी शाहराह से जोड़ती है। पब्लिक वर्क डेवलपमेंट इसकी तामीराती और निगरानी काम करता है। इसके बाद आता है ज़िली रास्ते। ये रास्ते ज़िली पंचायत के मातहत होते हैं, यानी इनकी देखभाल ज़िली पंचायत किया करती है। इन रास्तों को तालुका की रियासतें, शाहराहें और रेलों से जोड़ा जाता है। तो ये इस तरह की सड़कें हैं। आइए अब देखते हैं देही सड़कें क्या हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि देही सड़कों का क्या हाल होता है। इन सड़कों का ताल्लुक दूसरे शहरों और तिजारती मराकज़ से होता है। यानी सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक जो रास्ते जुड़े होते हैं वो देही सड़कें कहलाती हैं। इनमें ज़्यादातर कच्चे रास्ते होते हैं और बारिश के मौसम में नाकाबिल हो जाते हैं। क्योंकि देहाती इलाकों में ज़्यादातर कच्चे रास्ते पाए जाते हैं, तो बारिश के मौसम में ये ख़राब होकर बिल्कुल नाकाबिल हो जाते हैं। आप लोग तस्वीर में देख ही रहे हैं। तो बच्चे आइए अब सरहदी रास्ते क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। सरहदी इलाकों में बनाए गए रास्ते जो खुसूसन दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको सरहदी रास्ते कहते हैं। यानी मुल्क की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी अशिया एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसफ़र किया जाता है, वही हमारे सरहदी रास्ते कहलाते हैं। ये रास्ते हिंदुस्तान के सरहदी रास्तों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ते हैं। सरहदी रास्तों के साथ साथ हमारे तमाम पड़ोसी रियासतों तक भी ये रास्ते जाते हैं। इनकी तामीर और मरम्मत बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत होता है। तो इन सरहदी रास्तों को कोई और ही इसको कंट्रोल करता है, यानी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी सरहदी रास्तों की निगरानी करती है और मेंटेनेंस करती है। तो बच्चों, मैंने अभी सरहदी रास्तों के बारे में बताया, आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में।
आप लोग आराम से तस्वीर देख लीजिए, यानी किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह सरहद के लिए लिया जाया जाता है। ये देखिए, ये भी सरहदी रास्ते के नक़्ल हमल के ज़राए हैं। ये तमाम आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़े बड़े किस तरह से नक़्ल हमल के ज़राए हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं, खाना पूरी करना है आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर आप लोगों को जुमले नज़र आ रहे हैं। आप लोग इसका सही जवाब बताइए जहाँ पर जगह खाली छोड़ी गई है। नक़्ल हमल डैश और डैश को अफादियत मुहैया करते हैं। तो किन किन को फ़ायदा पहुँचाते हैं बच्चों नक़्ल हमल? हम इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं पहले ही, यानी वक्त और मुकाम को अफादियत यानी फ़ायदा पहुँचाते हैं। वक्त पर काम करने के लिए और मुकाम पर ज़रूरत के वक्त पहुँचने के लिए ये बेहद कारआमद है। सस्ता और किफ़ायती नक़्ल हमल डैश और डैश को फ़रोग़ देता है। सस्ता और किफ़ायती नक़्ल हमल से किस किस को फ़ायदा होता है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, ज़राअत को और सनअतों को। उसी तरह से मेरा तीसरा जुमला है, सड़कें नक़्ल हमल का सबसे डैश और डैश ज़रिया है। सड़कों से किस तरह की नक़्ल हमल की जाती है? ख़दीम और मुकम्मिल ज़रिया है। सड़कें ख़दीम भी है लेकिन मुकम्मिल ज़रिया है, डोर टू डोर सर्विस हम इसमें कर सकते हैं। मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है, सुपर हाईवेज़ की डैश और डैश की निगरानी NHAI करती है, यानी तामीर और मरम्मत। सुपर हाईवेज़ की तामीर और मरम्मत इस अथॉरिटी के तहत किया जाता है। उसी तरह से मेरा आखिरी जुमला है बच्चों, 19वीं शुमाली और जनूबी क्वाड्रिलेटरल डैश और डैश तक की जाती है। बताइए जवाब। श्रीनगर से कन्याकुमारी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया है। आप लोग इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, बताइए ये क्या है? सही पहचाना आप लोगों ने, ये इंडियन रेलवे कहलाते हैं, यानी रेल का निज़ाम। बर्री नक़्ल हमल में रेलवे सबसे अहम है। ये वज़नी अशिया दूर दराज मुकामात तक बड़े पैमाने पर मुसाफिरों को ले जाने के लिए बेहद कारआमद है। हिंदुस्तान की माशी, सनती, ज़राअती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और सैर व सियाहत को भी फ़रोग़ देते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में रेलों की तामीर ग़िज़ाई अजनास की फराहमी और क़हत सालियों के ज़माने में इमदादी फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता था। ये देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेल कितना बड़ा निज़ाम पर चीज़ों को नक़्ल हमल कर रहे हैं, यानी एक रेल में कई सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो एक वक्त में इतना सारा ये लोग काम करते हैं रेल में। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि रेल के ज़रिए यहाँ पर गुड्स रखा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आप लोग कार वगैरह को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के दरमियान सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फिर 1864 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज और चेन्नई से अरकोत्तम के दरमियान बिछाई गई थी, यानी ये दूसरी रेलवे लाइन है जो कोलकाता और अरकोत्तम के दरमियान बिछाई गई थी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे अवामी हल्के के ज़ेर मातहत रखता है, यानी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेल का जाल बिछा हुआ है। इनके 7031 रेलवे स्टेशनों का जाल है, यानी हिंदुस्तान में 7031 बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इसकी लंबाई 64,015 किलोमीटर है। इतनी लंबाई पर यह फैला हुआ है। इंतज़ामिया को बेहतर बनाने के लिए 16 हल्कों में इसको तकसीम किया गया है। रेलवे सफ़र को आसान और मजबूत बनाने की गर्ज से कई इक़दामात भी उठाए गए हैं, जैसे कई नए किस्म के जदीद और तकनीकी रेलों को ईजाद किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का कितना बड़ा रेल का निज़ाम है। उसी तरह से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि रेल कितने सारे लोगों को, मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेलों के ज़रिए किस तरह से डोर टू डोर सर्विस दी जा सकती है। घर घर तक बहुत ही नज़दीक में क़ायम करके इसको आराम से लोगों का सफ़र आसान बनाया जाता है। और ये है बुलेट ट्रेन, यानी सुपर फास्ट ट्रेन जिसको कहते हैं। ये इस तरह की भी नई ईजाद की गई है। और ये तस्वीर देखिए,
ये है इलेक्ट्रिक ट्रेन, यानी बिजली के तारों के ज़रिए चलने वाली ट्रेन। मैंने अभी आपको बताया कि जदीद तकनीकी ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो ये रहे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। बर्री नक्लो हमल, बिल्कुल सही कहा आपने, रेल के रास्ते। उसी तरह से आबी नक्लो हमल समंदरी रास्ते कहलाते हैं। फ़िज़ाई नक्लो हमल बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट। उसी तरह सड़कों की किस्में कितनी हैं बच्चों? 4 हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। उसी तरह से सबसे पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने के दरमियान बिछाई गई थी। सही कहा आपने। इस तस्वीर को पहचानिए। ये देखिए, ये पाइपलाइन कहलाते हैं। आप लोगों ने सही जवाब दिया। ये जदीद किस्म के ज़मीनी नक्लो हमल है। ये पाइपलाइन सतह ज़मीन के नीचे बिछाई जाती है। ये ज़्यादातर खाम तेल के ज़खायर से तेल के रिफाइनेंस यानी कुदरती गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुदरती गैस को, ताकि ऊपर कोई धमाका ना हो, इसीलिए बैरूनी नक्लो हमल की जाती है। ये क्या है, हिंदुस्तान में पाइपलाइनों की कुल लंबाई 35,676 किलोमीटर है। देखिए किस तरह से ज़मीन के नीचे से बिछाकर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे से गैस की लाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि इसमें ऊपर से कोई धमाका वगैरह ना हो और ये सेफ रहे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का यूनिट ख़त्म होता है। अगले यूनिट में हम आबी नक्लो हमल और फ़िज़ाई नक्लो हमल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब तक हासिल हुई आप लोगों की मालूमात के बिना पर आइए यहाँ पर चंद सवालात देख लेते हैं। पहला सवाल है, नक्लो हमल से क्या मुराद है? सही जवाब दिया आप लोगों ने। अशिया, खिदमात और मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने वाले अशिया को हम नक्लो हमल के ज़राए कहते हैं। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, सबसे कदीम और मुकम्मल नक्लो हमल का ज़रिया कौन सा है? सही जवाब दिया आप लोगों ने। सड़कें सबसे कदीम नक्लो हमल का ज़रिया है। तो मेरा तीसरा सवाल है, मशरक़ी और मगरबी क्वाड्रिलेटरल किन मुकामात को जोड़ती है? सही कहा आप लोगों ने, आसाम के सलूचर से गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ती है। तो इसी तरह से मेरा चौथा सवाल है, सबसे पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? आप लोग इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप लोगों ने सही जवाब दिया। 1853 सन ईस्वी में मुंबई से थाने के दरमियान सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो उसी तरह से मेरा पांचवा सवाल है, पाइपलाइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यानी पाइपलाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? और उसका जवाब है, ज़्यादातर तेल के ज़खायर से तेल के रिफाइनेंस यानी कुदरती गैस के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई ऊपर धमाका ना हो और हिफाजत से काम किया जा सके। तो बच्चों, आइए यहाँ पर घर पर काम देख लेते हैं। मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तान में सड़कों की क्या अहमियत है? सड़कें किस लिए इस्तेमाल होती हैं? उसके बाद आपको दूसरा सवाल का जवाब लिखना है, सड़कों की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी हैं? अभी हमने देखा सड़कों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो आप लिख लीजिए। उसके बाद मेरा तीसरा सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज पर एक नोट लिखें। आप लोगों को इसके बारे में जो मालूमात मिली है उसके बुनियाद पर आप लोग एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसी तरह से मेरा चौथा सवाल है, रेलवे निज़ाम पर एक नोट लिखें। जैसे कि रेलवे निज़ाम के बारे में आप बहुत तस्वीरों के साथ जानकारी हासिल कर चुके हैं, इसके ऊपर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। और मेरा पांचवा सवाल है, पाइपलाइन की खुसूसियात बयान करें। यानी पाइपलाइनों को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये तमाम सवाल के जवाबात आप अपने उस्ताद से करेक्शन ज़रूर करवा लीजिए। आइए यहाँ पर अमली सरगर्मी देख लेते हैं। हिंदुस्तान का नक्शा उतारकर इसमें सुनहरी 4 रुखी रास्तों की निशानदेही करें। यानी आप लोगों को नक्शा उतारना है, उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज कहाँ कहाँ पर आते हैं उसकी निशानदेही करके आप अपने असातिज़ा से करेक्शन करवा लें और एक असाइनमेंट बनाकर तैयार रखें। तो बच्चों, आज आप लोगों को किन किन मालूमात पर जानकारी हुई, इस पर एक नोट फिर हम बताती हूँ मैं। यानी आप लोगों ने आज रास्तों के नक्लो हमल के सड़कों के बारे में सीखा, सड़कों की किस्मों को जाना, उसी तरह उसकी अहमियत क्या है, हमारे मुल्क में कौन कौन से नक्लो हमल के ज़राए मौजूद हैं, इसके बारे में आपने मालूमात हासिल की। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको सबक समझ में आया होगा। पूरा काम मुकम्मल कीजिए। खुदा हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.